हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अफ़गानी सलवार या फिर कई लोग इसको हारेम पैंट भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, जिसको एक बार विड्थ वाइज फोल्ड कर लेने के बाद हम फिर से लेंथ वाइज और एक बार फोल्ड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कपड़ा फिर 4 फोल्ड इस तरीके से। तो 4 फोल्ड कर लेने के बाद आपकी तरफ है खुला हिस्सा और मेरी तरफ है बंद हिस्सा। इसकी वेस्ट होगी 40 इंचेस की और लेंथ होगी 36 इंचेस की। वेस्ट को हम इस तरफ डालेंगे और लेंथ इस तरफ। और आप सबसे पहले हम इसकी ऊपर से 3 इंचेस इस तरह से 3 इंचेस पर मार्क लगाएंगे बेल्ट के लिए। और ये जो हम 3 इंचेस का मार्क लगा रहे हैं, इस मार्किंग पर हमारा बेल्ट होगा। ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इलास्टिक या डोरी डालने के लिए बेल्ट डालेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और सीधा कर लेने के बाद इसके वेस्ट को हम 40 को 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 10 इंचेस। इस पर और 3 इंच ऐड कर लेंगे तो 13 पर हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। अब क्रॉच के लिए भी हम मार्किंग करेंगे, तो क्रॉच के लिए भी हम सेम वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और 3 इंचेस ऐड करेंगे तो आता है, डिवाइड करने के बाद आता है 10 इंचेस। और यहाँ पर मैंने 12 पर मार्क लगाया क्योंकि ऊपर से हमें बेल्ट का भी और 1 इंच मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पर 13 आ जाएगा। और फिर क्रॉच की चौड़ाई मैं रखूँगी 2.5 इंचेस और इस तरह से इन लाइंस को हम मिला देंगे। अब लेंथ की मार्किंग के लिए हमारा वेस्ट लाइन है, इस लाइन से हम 36 के लिए मैं यहाँ पर 34 पर मार्क लगाऊंगी क्योंकि नीचे इसकी और 2 इंच का एक काफ जॉइंट होगा और सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। अब इसकी पाइचे की राउंड के लिए मैं 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी। हमें और 7 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा प्लीट्स डालना है। तो इस तरीके से 14 पर हम पाइचे के लिए मार्क लगा देंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे और फिर यहाँ पर क्रॉच का हम राउंड शेप दे देंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। आजकल ये वाली सलवार काफ़ी ट्रेंड में है। इस वीडियो को फॉलो करने पर आप अपने घर में 1 घंटे में ही इस पैंट को तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। आप इसकी नीचे की पाइचे के लिए देखिए, मैंने अपनी टॉप की फैब्रिक में से एक पीस लिया हुआ है और जिसकी चौड़ाई मैंने रखा है 5 इंचेस और लेंथ है, एक बार फोल्ड कर लेने के बाद लेंथ आ रहा है 9 इंचेस यानी कि 18 इंचेस। अब इस पीस को हम यहाँ पर इस तरह से गैदर डालते हुए इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे और इन दोनों की राइट से राइट मिलाते हुए दोनों साइडेड की क्रॉच पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो ये यहाँ पर जॉइंट हो चुका है। अब इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और अब हम इसकी इस हिस्से पर गैदर डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बार बड़ी स्टिच से स्टिच लगा दिया है। अब इन थ्रेड को खींचते हुए मैं यहाँ पर प्लीट्स तैयार कर लूँगी। इस तरीके से हम थ्रेड को खींचेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्लीट्स तैयार कर लेंगे। आप नॉर्मली जिस तरह से प्लीट्स डाला जाता है इस तरह से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर गैदर डाल लेने के बाद अब हम यहाँ पर काफ जॉइन करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक पर फ्यूजिंग चिपका दिया है और फ्यूजिंग का चौड़ाई रखा है मैंने 1.5 इंचेस। और इस तरीके से देखिए, फ्यूजिंग को अच्छे से प्रेस की मदद से हम चिपका देने के बाद कपड़े को भी दोनों तरफ से फोल्ड डालते हुए हम प्रेस कर लेंगे। अब इस पीस को हम इस तरीके से इसकी फोल्ड के अंदर डालते हुए भी हम इस पर स्टिच डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसे खोल कर जो छोटा वाला पार्ट है इस पार्ट को एक बार आप इसकी रॉन्ग साइडेड पर इस तरह से एक बार स्टिच लगाने के बाद इसे फोल्ड डालते हुए इसकी राइट साइड पर और एक बार आप स्टिच डाल सकते हो।
तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी काफ को जॉइंट कर लिया है और इसका डिजाइन वाला हिस्सा मैंने राइट साइड पर रखा हुआ है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इनकी दोनों जॉइंट को हम स्टिच कर लेंगे। देखिए जॉइंट डाल लेने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब जो बेल्ट वाला पार्ट है इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड डालकर पूरे राउंड को हम स्टिच कर लेंगे और थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पूरा कर लिया है और मैंने इलास्टिक नहीं यहाँ पर डोरी डाला हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार इलास्टिक या डोरी कुछ भी डाल सकते हो। और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इजी मेथड बताया है जिसको फॉलो करने पर आप अपने घर में ही 1 घंटे में इस पैंट को तैयार कर सकते हो, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो वीडियो अच्छे लगने पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।